अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में, उसके अर्ली सिम्पटम्स के बारे में, उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहले जानते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक इज़ अ डिजीज़ इन विच ब्रेन इज डैमेज ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन। हमारे ब्रेन का कुछ एरिया डैमेज हो जाता है क्योंकि उस पे ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पाता। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, ब्लड वेसल की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ब्लड के सर्कुलेशन में कोई मसला आ गया हो सकता है, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो ब्लड फ्लो जो है ब्रेन के पास नहीं पहुँच पाता। स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास फिजिकल इनएक्टिविटी आ जाती है। जो लोग वर्कआउट नहीं करते, वॉक नहीं करते, उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है लेस देन 30 मिनट्स है फॉर डेली, उनको स्ट्रोक का अटैक हो सकता है। उसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स को हो सकता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको हो सकता है, जिनका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी का शिकार है उनको हो सकता है, हाइपरटेंशन जो है जिनको ब्लड प्रेशर का बहुत इशू है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको जो है वो स्ट्रोक का अटैक के चांसेस होते हैं। उसके अलावा इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जिनको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हैं उनको भी स्ट्रोक का अटैक का रिस्क हो सकता है। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रोक का कॉज बन सकते हैं। बात करते हैं कि स्ट्रोक के अर्ली सिम्पटम्स की। तो स्ट्रोक के अर्ली सिम्पटम्स को हम एक छोटे से मेमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं, जो कि है बी फास्ट। बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस, बैलेंस में इशू आ सकता है। ई फॉर आइज़, आइज़ में ब्लड विजन हो सकती है। एफ का है फेस, फेस की ड्रॉपिंग हो सकती है। और फिर ए आ गया, ए का है आर्म वीकनेस, किसी भी लिम्ब की, अपर लिम्ब की या लोअर लिम्ब की वीकनेस हो सकती है। एस फॉर स्पीच, स्पीच में डिफिकल्टी आ सकती है। एंड टी स्टैंड्स फॉर टेरेबल हेडेक, हमें बहुत सारे में दर्द हो सकता है। और टी ऑल्सो स्टैंड फॉर टाइम टू कॉल इमरजेंसी और एम्बुलेंस। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रोक के ट्रीटमेंट की। तो स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को देते हैं टीपीए, विच इज़ टिश्यू प्लाज्मोजेनिक एक्टिवेटर। इट इज़ अ मेडिसिन विच डिजॉल्व्स द ब्लड क्लॉट्स, और ये अवॉइड करता है ऑब्स्ट्रक्टिंग ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। तो ये थे हमारे पास सारे रिस्क फैक्टर्स और ट्रीटमेंट और इसके जो हैं अर्ली सिम्टम्स। तो बात करते हैं अब अगली वीडियोज़ में। फॉर मोर नॉलेज रिगार्डिंग एनी कॉमन डिजीज़, फॉलो माई पेज।